हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, इससे पहले मैं आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा चुकी हूँ इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट के 2 पार्ट में यहाँ पर कर चुकी हूँ अपलोड। आज से मैं तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज़ सैलरीज एंड अलाउंसेज। 2 दिन का गैप हो चुका है, 2 से 3 दिन का। इसके बीच में मैंने हिंदी की भी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैलरी और अलाउंसेस क्या होती हैं। जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पार्लियामेंट में। तो जो सैलरी और अलाउंस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इनको पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई भी पेंशन का प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि कोई पेंशन का प्रावधान है, पेंशन दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। लेकिन सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन पार्लियामेंट पेंशन प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट पेंशन प्रोवाइड करता है। तो 1954 में क्या हुआ? सैलरी और जो अलाउंसेस हैं वो, और जो पेंशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो 1954 से ये स्टार्ट हुए थे। तो 2018 तक 50,000 से 1 लाख पर मंथ इनकी सैलरी कर दी गई। ठीक है, कितनी? 2018 में 50,000 से 1 लाख पर मंथ की सैलरी कर दी गई। और जो अलाउंसेस हैं वो 45,000 से 70,000 पर मंथ के अलाउंसेस दिए जाते हैं इनको। ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 से 60,000 तक के दिए जाते हैं पर मंथ। 2010 में 10 से डेली अलाउंसेस भी इनको दिए जाते थे, जो कि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 कर दिए गए फॉर रेजिडेंस ऑन ड्यूटी। जब भी वो ड्यूटी पर होते थे अपने रेजिडेंस में, तो 1,000 से बढ़ाकर 2010 में यहाँ पर कर दिए गए डेली अलाउंसेस। 1976 में क्या हुआ? 1976 में जो पेंशन है, 5 साल के लिए पेंशन इनको दी गई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए पेंशन दी गई इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके बाद देखेंगे, अगर हम राज्यसभा के चेयरमैन की बात करें, तो जो इनकी सैलरी है ये है 1.25 लाख टू 4 लाख पर मंथ। इनकी जो सैलरी है पहले थी 1.25 लाख और फिर बढ़ाकर इसको 4 लाख पर मंथ कर दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो सैलरी होती है लोकसभा की, जैसे एमपी की होती है वैसे ही डिप्टी स्पीकर और स्पीकर होती है। ठीक है, तो ये एमपी के बराबर ही सैलरी मिलती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। लोकसभा की, ये लोकसभा के स्पीकर की बात कर रहे हैं हम, तो डेली अलाउंसेस भी उनकी तरह मिलते हैं, कुछ सिम्पटरी अलाउंसेस भी मिलते हैं डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को। जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको 1,000 पर मंथ के अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये है थोड़ा, वैसे देखो ये बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हमें बस एक नॉलेज होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की भी कि कितनी सैलरी इनकी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, तो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो चेयरमैन होते हैं। लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ये मेन आपको पता ही है। चेयरमैन के साथ साथ डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं। और चेयरमैन कौन होते हैं बताइए? राज्यसभा के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और जो लोकसभा है, लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं, जैसे कि अभी ओम बिरला जी हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं। और इसमें धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ जी चेयरमैन। एक पैनल होता है वाइस चेयरपर्सन्स का, किसमें? राज्यसभा में। और लोकसभा में चेयरपर्सन्स का एक पैनल होता है। तो आप एक बार रिवाइज या इनके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जिसमें इलेक्शन और टेन्योर जो होता है स्पीकर का, क्या क्या होता है। देखिए, लोकसभा के स्पीकर की बात कर रहे हैं। जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, तो एक इलेक्शन की डेट निर्धारित कर दी जाती है पार्लियामेंट में, और उसके हिसाब से एक पर्सन को बना दिया जाता है लोकसभा का स्पीकर। और जो लोकसभा का स्पीकर है उसको सीज नहीं किया जा सकता, और वो अगर वो रिज़ाइन देगा तो वो डिप्टी स्पीकर को अपना रिज़ाइन देगा। और अगर उसको रिमूव किया जाएगा तो 14 डेज़ का पहले उसको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपको हटाने जा रहे हैं, ये कारण है। मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए लोकसभा में, तब जाकर स्पीकर लोग जो लोकसभा के हैं वो हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? लोकसभा के स्पीकर के बारे में। अब हम आगे जानेंगे। 1 सेकेंड, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्म में मैं आपको डे बाय डे बनाकर यहाँ पर प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि आपकी स्टडी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ।
और क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई तो देखिए ऐसे ही होती है, चाहे आप कितना भी पीडीएफ देख लीजिए। अब देखिए रोल्स पावर्स फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर्स के रोल क्या हैं, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये हेड होते हैं लोकसभा के और रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, यानी कि लोकसभा को हेड करते हैं, इनकी लोकसभा में चलती है, इनके पास पावर है, इनके हिसाब से डिसीजंस होते हैं। ये गार्जियन होते हैं किसके, जितने भी मेंबर होते हैं ना लोकसभा में, उनकी पावर और प्रिविलेज का ध्यान यही रखेंगे, ये गार्जियन है, उनके अभिभावक हैं। प्रिंसिपल स्पोक्समैन है, यानी कि स्पोक्स पर्सन है प्रिंसिपल, ये जो बात कहेंगे वो टाली नहीं जाएगी, इनके डिसीजंस फाइनल होते हैं और ये ग्रेट ऑनर इन्जॉय करते हैं, हाई डिग्निटी इनको मिलती है और सुप्रीम अथॉरिटी भी इनको मिलती है। अब पावर्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, 3 सोर्सेज हैं जहाँ से इनको पावर मिलती है। एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। लोकसभा में एक रूल ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं कि इस तरीके से काम होगा, ऐसे बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा। पार्लियामेंट कन्वेंशन से, पार्लियामेंट कुछ रिटन अनरिटन अनस्पेसिफाइड कन्वेंशन भी बनाती है कि ऐसे ऐसे काम होगा लोकसभा में, तो उसके अकॉर्डिंग इनको पावर और फंक्शंस मिलते हैं जो इनकी ड्यूटीज़ हैं। ये क्या करते हैं, इनके पावर समझ लेते हैं, पावर या ड्यूटीज़ ये मेंटेन करते हैं हाउस के डेकोरम को और ऑर्डर को, कि सब लोग ना सही तरीके से हाउस में बैठें, चलें, बोलें, करें। आपने देखा भी होगा। फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं ये किसके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स, यानी कि इन तीनों के ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं। इन तीनों के बारे में अपने विचार रखना, इन तीनों की रक्षा करना, इन तीनों के बारे में बोलना, इन तीनों के अकॉर्डिंग चलना, ये किसका काम होता है, लोकसभा स्पीकर का। ये एडजन कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं क्योरम की मीटिंग को। अगर 1/10 जो टोटल स्ट्रेंथ होती है ना लोकसभा में, अगर वो नहीं है तो ये सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग को। नो वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार तो ये देखो कोई वोट नहीं देते, वोट चल रही होती है, कोई बिल पास कराना होता है। लेकिन अगर कास्टिंग वोट की बात आ जाए कि भाई वोट हो गई, मान लीजिए विरोध में हो गई 30 और मैं ये बहुत छोटा अमाउंट लेकर चल रही हूँ, मेंबर तो आपके ज़्यादा होते हैं 552, मान लीजिए वोट होगी 100 और 100 दूसरे पर्सन ने वोट दे दी, दूसरी विपक्ष ने और पक्ष ने, तो ये एक कास्टिंग वोट दे सकते हैं अपनी कि नहीं कौन सा सही रहेगा, तो इनकी वोट मानी जाएगी। ये जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, सीक्रेट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, कोई स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए जब सीक्रेट सिटिंग चल रही हो, तो लॉबी में, बाहर, अंदर। एक बिल मनी बिल है या नहीं उसको डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेते हैं। ये डिसाइड करते हैं डिसक्वालिफिकेशन किसकी, लोकसभा की, ऑन एडीएल ग्राउंड 10th शेड्यूल। एडीएल क्या होता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड के हिसाब से। कुछ लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कौन से एमपीज़ को डिसक्वालीफाई किया जाए, ये डिसाइड करते हैं, जो 10th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। जुडिशल रिव्यू की इनको लेकिन ज़रूरत होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं ये पार्लियामेंट्री ग्रुप के, जो अदर पार्लियामेंट्री ग्रुप बनते हैं, और एक एफिशियो चेयरमैन है ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की कंट्री में। ये चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट कमेटी बनाता है ना किसी काम के लिए, कोई बिजनेस ऑफ कंडक्ट के लिए, तो उसके लिए, और चेयरमैन होते हैं ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के। तो अभी के लिए इतना ही, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनकी क्या इंडिपेंडेंस होती है और क्या इम्पार्शलिटी होती है आगे के नोट्स में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उन्हें देख लीजिएगा, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, तो आपको ये प्रैक्टिकल तरीके से काफ़ी फ़ायदा देंगी। थैंक यू।